Today's topic of discussion is geometric mean, गुणोत्तर माध्य. Geometric mean, it is mathematical average. यह गणितीय औसत है. यूजेज ऑफ geometric mean. Geometric mean का हम यूज कहाँ करते हैं? स्पेसिफिक केस में इसका यूज होता परसेंटेज चेंज का. अगर हमें एवरेज निकालना है तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज होगा. ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड का अगर हमें एवरेज निकालना तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज होगा. एवरेज डिक्लाइनिंग रेट ओवर द पीरियड, अगर डिप्रेसिएशन डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट रेट से लगाया गया है तो वहां पे अगर हमें एवरेज चाहिए तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज होगा. और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें इफेक्ट उसका देखना है और एवरेज निकालना है तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज होगा. इन्फ्लेशन ओवर द टाइम का एवरेज निकालना है तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज होगा. एवरेज ऑफ रेशियो, ज्योमेट्रिक मीन में हम करते क्या है कि हम परसेंटेज या रेशियो का एवरेज कैलकुलेट करते हैं. जहां पे हमें परसेंटेज और रेशियो का एवरेज निकालना हो वहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं. जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में अगर हमें एवरेज निकालना है, डेप्रिसिएशन ऑफ डिमिनिशिंग रेट का हमें एवरेज निकालना है, ग्रोथ रेट का हमें एवरेज निकालना है, या डिफरेंट ईयर में इन्फ्लेशन परसेंटेज जो रहा उसका हमें निकालना है एवरेज, तो हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज. आप ऐसा समझिए कि किसी एक डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ 2% थी और सेकेंड डिकेड में 4% थी, तो दोनों का एवरेज ग्रोथ रेट हमें निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना पड़ेगा. मींस ज्योमेट्रिक मीन का यूज हम रेशियो परसेंटेज के केस में करते हैं, या डेप्रिसिएशन के अगर हम बात करें तो एक फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग रेट से लगा, सेकेंड ईयर 15% डिमिनिशिंग रेट से लगा, थर्ड ईयर 10% डिमिनिशिंग रेट से लगा, तो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे. Geometric mean, it is the nth root of the product of n value of a series. ये geometric mean का definition है या formula based आप इसे कह सकते हैं. It means, इसका मतलब क्या है आप ये समझिए. If there are two numbers a and b, अगर a and b two numbers है तो geometric mean उस केस में होगा a into b under root. If there are three numbers, अगर 3 नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा क्यूब रूट ए इंटू बी इंटू सी. अगर 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी तो ज्योमेट्रिक मीन उस केस में 4th रूट ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी. ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है जिसे nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यू ऑफ ए सीरीज. इफ देयर आर n नंबर्स, 2, 3, 4 की जगह n नंबर्स हो, वेरियस नंबर हो, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला डेवलप होगा n अंडर रूट a इंटू बी इंटू सी इंटू डी n. अब हम कुछ देखें प्रॉब्लम्स. ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको 2 नंबर्स a एंड b 6.4 और 10 का अगर कैलकुलेट करना है तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए आप ये देखिए इक्वल टू अंडर रूट 6.4 इंटू 10. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 64 आएगा. इट मींस अंडर रूट आप 8 इंटू 8 कर सकते हैं. मींस ये आपका आंसर ज्योमेट्रिक मीन इसका 8 आ गया. मींस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. अगर हम 3 डिजिट के केस में देखें, a इंटू बी इंटू सी के केस में, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि क्यूब रूट 2 इंटू 5 इंटू 6.4. तो इसको भी आपने किया तो ये 2 इंटू 5 10 इंटू 6.4 64. मीन्स यहां पे आपको क्यूब रूट लेना है तो 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 भी हम लिख सकते हैं. 4 4 जा 16, 4 जा 64. तो यहां क्यूब रूट अगर आप लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का. अब इन द केस ऑफ 4 ए बी सी डी अगर हम 4 डिजिट का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए ये
इलस्ट्रेशन है, इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो इसमें वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इनटू फोर्थ रूट 2 into 5 into 6.25 into 10, तो इसको अगर हम अंडर रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फोर्थ रूट 2 into 2 5 या 10 10 या 100 into 6.25 ये 625 आएगा। और इसका फोर्थ रूट लेने के लिए आप ये देखिए 625 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5 5 5 या 25 into 5 125 into 5 625। तो इसका फोर्थ रूट अगर हम करें तो 5 आ जाएगा, सॉरी ये 5 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से देखें कि ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स के केस में, 3 नंबर्स के केस में, 4 नंबर्स के केस में ऐसे कैलकुलेट होगा। बट अगर n नंबर केस हो तो ये इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व होगा। अब हम आगे देखते हैं कि जब n नंबर का केस होगा तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करने में काफी समय लगेगा और दिक्कत होगी, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के केस में पॉइंट टू रिमेंबर आपको ये रखना है कि इफ एनी वैल्यू इज 0 ज्योमेट्रिक मीन विल बी 0 के केस में। और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक भी वैल्यू 0 होती है तो ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा। इफ एनी वैल्यू इज निगेटिव, कोई वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी इमेजिनरी नंबर, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, वहां भी राउंड हुआ। इन द केस ऑफ 2 और 3 नंबर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैलकुलेट इजली, बट मोर देन 2 or 3 number it is very difficult to calculate. In such situation geometric is computed with the help of logarithm and anti-logarithm table given in। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2 और 3 और 4 नंबर के केस में ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, क्योंकि क्यूब रूट और अंडर रूट और आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर n नंबर्स के केस में ज्योमेट्रिक मीन निकालना कठिन है तो उसके लिए हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम और एंटी लॉग का यूज करेंगे। लॉग एंड एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग, देखिए लॉग एंटी लॉग किसी भी डिजिट का अगर हम लॉग निकालते तो वो इस तरीके से आता है। इसके लिए हमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा और पिछली क्लास में जो हमने आपको लॉग टेबल देखना बताया था उसको आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और फिर उस लॉग का अगर हम एंटी लॉग निकालते तो वही डिजिट हमें वापस मिल जाती है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम गिवन बाय नेपियर, ए मैथमेटिशियन ऑफ स्कॉटलैंड, इट हेल्प अस टू कैलकुलेट डिफिकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, divide, multiply and other mathematical calculation into simple manner। log और एंटी लॉग का यूज हम टफ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करते हैं। log and anti-log, certain rules regarding logarithm, sign of multiplication converted into sign of addition, for example log a into b equal to log a plus log b, sign of divide converted into sign of minus, for example log a by b equal to log a minus log b, sign of square root converted into sign of 1 by 2, for example under root a equal to 1 by 2 log a, sign of cube root converted into sign of 1 by 3, for example cube root a equal to 1 by 3 log a, sign of nth root converted into sign of 1 by n means n under root a equal to nth root under root a equal to 1 by n log a। ज्योमेट्रिक मीन, देखिए हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देखा था इन द केस ऑफ 2 वेरिएबल अंडर रूट स्क्वायर रूट a इंटू बी, उसकी जगह पे हमने x1 x2 लिया। अब इसको लॉग
से अगर हमें करना हो तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग और ब्रैकेट में ये जो मेरा अंडर रूट की वैल्यू हमने आपको बताई कि 1/2 हो जाता है, और ये जो मल्टीप्लाई है लॉग में वो एडिशन हो जाता है, मींस log x1 प्लस log x2 और अंडर रूट की जगह 1/2 और फिर उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा लॉग के थ्रू करने पर। फिर इन द केस ऑफ 3 नंबर्स 3 वेरिएबल्स, इसको अगर कन्वर्ट करें तो क्यूब रूट कन्वर्टेड हो जाता है 1/3 में और मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन में, तो इसका फार्मूला एंटी लॉग 1/3 log x1 प्लस log x2 प्लस log x3। nth रूट के केस में क्या होगा, कन्वर्जन लॉग के केस में एंटी लॉग 1/n log x प्लस log x2 प्लस log x3 n तक। अब अगर इस फार्मूले को हम देखें तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते, एंटी लॉग 1/n को n नीचे और सिग्मा log x, सारे जितने भी x हो सबका सिग्मा हम कर लें, और यही फार्मूला मेरे इंडिविजुअल सीरीज में एप्लीकेबल होता ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन का करें। अब फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये मेरा डाटा है और इससे हमें 2, 4, 6, 8, 10 ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज का एंटी लॉग सिग्मा log x अपॉन n है, तो सबसे पहले हम log x निकालेंगे और ये लॉग टेबल में आप इसका लॉग देख के 2 का लॉग अगर आपको देखना है तो 20 का 0 में देखेंगे, फिर 40 का 0 में, 60 का 0 में, 80 का 0 में और 10 का 0 में। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिसाइड करने के लिए सिंगल डिजिट है तो इसलिए 0 होगा और यहाँ डबल डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि लॉग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं लॉग टेबल से, और log x का आप सिग्मा करेंगे और n 1 2 3 4 5 और इसको फार्मूले में पुट कर देंगे आप log सिग्मा log x 3.584, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी, फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे आप, एंटी लॉग देख लेंगे इसका और वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। इस तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। अब ज्योमेट्रिक मीन का देखिए ये फार्मूला हमने आपको बताया था, लेकिन अगर मेरी सीरीज डिस्क्रीट की होगी तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा और ये फार्मूला सिग्मा log x की जगह f का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सिग्मा f इंटू log x अपॉन n। अब एक क्वेश्चन हम डिस्क्रीट सीरीज का लेते हैं जिसमें x और f दोनों दिया होगा, तो इसका फार्मूला जो है एंटी लॉग सिग्मा f log x अपॉन n। तो इसके लिए आपको log x, पहले x का log आप कैलकुलेट करेंगे और ये देखिए पिछले क्वेश्चन में भी मेरा 2, 4, 6, 8, 10 था, तो उसी का जो log x हमने निकाला था उसको लिया, फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे log x में f इंटू log x, 2 इंटू 0.6021, 4 इंटू 2 इंटू 1, और उसके बाद हम n यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में जो n की वैल्यू होती है सिग्मा f होती है और सिग्मा f log x करेंगे और फिर फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे और फार्मूले में पुट करने के बाद ये 0.74242 का एंटी लॉग हम देखेंगे और ये आएगा। तो इस तरह डिस्क्रीट सीरीज में भी हम जो ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन है विद द हेल्प ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग करेंगे। फिर ये देखिए फार्मूला मेरा इंडिविजुअल का था और कंटिन्यूअस सीरीज में अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसका फार्मूला भी सिग्मा f log x, मींस आप यहां क्लियर करिए कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में सेम फार्मूला लगता है और इंडिविजुअल के फार्मूले में अगर हम f का मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फार्मूला हो जाता। अब यहां इस क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिक मीन से करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहती, तो यहां सबसे पहले हम क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू x कैलकुलेट करेंगे और फिर x का लॉग देखेंगे। तो अब देखिए यहां जब हमने क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट किया
तो वो मेरा वही डिस्क्रीट का क्वेश्चन आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 2, 1। तो अब वही लॉग हम इसका x का निकालेंगे और फिर f में मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको मालूम है कि सिग्मा f log x आपको फार्मूले के लिए चाहिए, तो उसका टोटल करेंगे। फिर सिग्मा f कंटिन्यूअस सीरीज में n होता, और उसका टोटल करने के बाद आप वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूले में और आपका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि विद द हेल्प ऑफ लॉग और एंटी लॉग हम ज्योमेट्रिक मीन को कैसे सॉल्व करते हैं, और क्यों हम लॉग और एंटी लॉग को यूज करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन टफ है, जिसको नॉर्मली हम नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लॉग और एंटी लॉग का यूज करते हैं। थैंक यू।